जय श्री कृष्णा। आइए प्रिय भगवान भक्त, आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाते हैं। भादो मास के चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन बहुत लोग व्रत भी रहते हैं और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी होता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि यह दिन उस अनंत न होने वाली सृष्टि के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है। आज के दिन भगवान विष्णु को मंत्र के द्वारा पूजा करना चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप हैं और शेषनाग काल रूप में विद्यमान हैं। अतः आज के दिन दोनों की पूजा हो जाती है। भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा एक साथ हो जाती है। विधान इस प्रकार है। स्नान करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उनके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में बांधनी चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक है। इनमें अनंत भगवान विद्यमान रहते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, बहुत ही अद्भुत थी। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान अंधी ही होती है क्या? यह बात उनके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडव को हस्तिनापुर बुलाकर ध्रुत कीड़ा यानी जुगा में छल से परास्त कर दिया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्ट को सहन किया। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृत्तांत कह सुनाया और उससे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण भगवान उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज भी प्राप्त हो जाएगा और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। आइए हम सब मिलकर कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण की एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहाँ पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते हुए देखा। सुशीला ने उनसे पूछने पर सबसे पूछी तो उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व सुशीला को समझा दी। सुशीला ने भी वही व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठ वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बांधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात कह बताई। कौंडिल्य ऋषि सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए और उनके हाथ में बांधे हुए डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौटिल्य ऋषि की मुख मलिन हो गई, संपत्ति नष्ट हो गई, सुख के सभी साधन चले गए। सुशीला ने इसका कारण डोरे को जलाने की बात दोहराई। तत्पश्चात पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए। हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबतों का पहाड़ टूटा है।
तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया, इससे उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई और उन्हें खोया हुआ राज मिल गया। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी व्रत का हम सब कथा सुने। अनंत चतुर्दशी व्रत को करना चाहिए और कच्चे दूध में, खीरे में उस डोरी को जिसमें 14 गांठ लगे रहते हैं, उससे मंथन भी किया जाता है। कहा जाता है कि आज ही के दिन समुद्र का मंथन हुआ था, तो एक मंत्र है, कहा जाता है कि क्या मथलत क्षीर सागर, क्या पौलत अनंत फल। पौलत, हाँ पौली तो माथे चढ़ावा, यानी माथे में फिर उसे लगाया जाता है। इस प्रकार 4 बार किया जाता है और विष्णु भगवान की पूजा कर ली जाती है। उन्हें अच्छे मिष्टान या पकवान का भोग लगता है और भगवान की आरती की जाती है। और फिर उस गांठ, उस धागे को सभी स्त्री पुरुष बच्चे अपने दाहिने हाथ के भुजा में बांधते हैं और कहा जाता है कि उसे 14 दिन ही रखना चाहिए, और जो कोई पूरे वर्ष रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, नहीं तो 14 दिन रखकर उन्हें फिर से कांचे दूध में भिगोकर और फिर जल में, बहते हुए जल में उन्हें डाल देना चाहिए। इस प्रकार अनंत भगवान की कथा है। आइए भगवान जी का थोड़ा सा हम लोग नाम स्मरण कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। फिर से मिलेंगे किसी सुंदर कथा में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।